गए हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अरहौलिया गांव में और अरहौलिया गांव के एक दुकान में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर यह लोकसभा जो है अंतिम दौर में चल रहा है, इसमें क्या पोजीशन उभर करके आया है, लोगों का राय क्या कुछ कहता है। इन लोगों से पूछकर हम आपको बतलाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। नमस्कार, हम क्या कुमार सिंह बोल रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ पर मोदीमय है, यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। मोदीमय यहाँ नहीं पूरा देश में है और भारत की जनता और यहाँ बिहार की जनता और हम लोग का बलराज विधानसभा पूरा वन साइड है मोदी जी के पक्ष में। अच्छा, मोदी जी को किस लिए वोट आप लोग कर रहे हैं? बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम 20 साल से चेन्नई में हैं और हम लोग देख रहे हैं पूरा देश का खबर वहाँ भी मालूम पड़ता है। पूरे देश में 2014 के बाद से जो विकास देश में, चाहे बिहार में, चाहे हर जगह मोदी जी के आने के बाद हुआ है, उतना विकास हम उसके पहले भी नहीं देखे थे। और हम लोग नौकरी करने वाले आदमी हैं, हम लोग प्रदेश में देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है, कितना खेती के ऊपर, गैस सिलेंडर, बिजली, पहले क्या था हाल, अभी क्या है, रोड। अच्छा, महंगाई पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी के आने से तो महंगाई बहुत बढ़ा। महंगाई बढ़ा है, ठीक है। उसके पहले मनमोहन सरकार था तो 10 साल में महंगाई नहीं बढ़ा, उसके बाद भी तो महंगाई बढ़ा था। महंगाई तो कोई भी सरकार आएगा वो तो समय दर समय बढ़ते रहेगा ना। आमदनी उस समय कितना था पहले, अभी आमदनी देखिए। उस समय हम लोग 2014 के पहले 8,000 में नौकरी करते थे, अभी 40 से सैलरी उठा रहे हैं। तो महंगाई के साथ महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई समय के हिसाब से कुछ नहीं है। महंगाई के साथ साथ लोगों का आमदनी बढ़ गया। महंगाई उसके लिए है जो घर पर बैठा हुआ है, जो बेरोजगार है, जो कोई काम करना नहीं चाहता है। आज के डेट में यहाँ पर देखिए 500 रुपया हजीरा मिल रहा है। पहले कितना हजीरा था? 100, 150, 200। फिर भी लोग करने को फिर भी करने के लिए तैयार नहीं है। आज के डेट में 500 रुपया में भी लेबर नहीं मिल रहा है। ये मोदी जी का गारंटी है ही। इतना ना काम बढ़ गया, इतना ना रोजगार मिल गया कि आदमी नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। और फिर भी लोग कहता है कि बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी अब जो घर पर बैठा रहेगा, जो उसको मोदी जी ला के देंगे। हम लोग यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर रहते हैं तो मोदी जी हमको ले जाके जाएंगे कि हम लोग का खुद जाना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पर भी बिहार में देखिए, यहाँ मुरारपुर प्लांट बैठा है, वहाँ भी और बन रहा है कंपनी। वो भी तो विकास का ही मुद्दा है ना, वो भी तो काम हुआ है ना। अच्छा, ये मुद्दा और ही लोग को कहने, और ही पार्टी वाले लोग को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई देता है, वो लोग को दिखाई, लूटमारी, घुसखोरी, दलाली, चमचागिरी, ये सब में ज्यादा वो लोग रहता है। आप क्या कहिएगा भैया? विकास तो बहुत ज्यादा यहाँ हुआ है, मोदी में है यहाँ पे पूरा। कि जैसे एम्स की संख्या उस टाइम 7 थी, आज 22 हो गई है। कि ये सब हुआ नहीं तो कैसे ये सब प्रोग्रेस हो रहा है। उसके बाद में हवाई अड्डे की संख्या 338, अभी 660 हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो यही कहना, देश तो बहुत कमजोर हुआ है। नहीं, जो बोल रहा है सो विपक्षी कहता है कि मोदी से पहले देश बहुत बढ़िया था, दुश्मन देश जो है हमसे कांपता था, अभी सब पूरा चल रहा है। ऐसे मतलब बोल रहा है। जो पाकिस्तान में अभिनंदन में फंसा हुआ था, 56 इंच का सीना नहीं जाता तो वो नहीं ऑटोमेटिक आ पाता वहाँ से। क्या कहिएगा भैया? कह देने से नहीं होता है, प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप पूछ रहे हैं कि महंगाई, महंगाई को लेते हैं कि देश पर बोलिए, देश पर। देश पूरा विकास ही विकास है। विपक्षी कहता है कि मोदी के आने से देश कमजोर हुआ है। कुछ कमजोर हुआ नहीं है। उसके लिए उसका धंधा बंद हो गया, उसका दुकानदारी बंद हो गया, इसलिए उसको कमजोर लग रहा है। हमारे लिए कोई कमजोर नहीं है। क्या दुकानदारी था? खुश हैं। क्या दुकानदारी था विपक्ष का? विपक्ष का दुकानदारी था, गलत लोग काम करता था, सब जगह दलाली होता था, भ्रष्टाचार होता था। मान लेते हैं राशन के काम जो अभी नरेंद्र मोदी द्वारा हो रहा है, जैसे हर महीने राशन आता है तो वो नियमतः बांटा जाता है। पहले क्या होता था कि जैसे आया राशन, वो गमन हो गया, 4 महीने में एक बार मिलता था, एक बार के हिस्से में भी आधा मिलता था। लेकिन आज की डेट में ये नहीं है। आज के डेट में जो है वो नियमतः बांटा जा रहा है, इसलिए सब आदमी खुश है।
केवल ये 5 किलो राशन से क्या विकास हो गया? ये तो एक उदाहरण है, ये तो एक उदाहरण है। हर चीज के लिए डिजिटल इंडिया कर दिया गया है। विकास के तौर पे देखा जाए, जैसे मान लेते हैं कि पेट्रोल लोग विपक्षी कह रहे हैं, तो पेट्रोल के लिए यदि हम 2004 की बात करते हैं तो 32 रुपए लीटर था, 2014 में 74 रुपए लीटर हो गया। इस आंकड़े से तो देखा जाए तो आज तो होना चाहिए 150 रुपए लीटर, लेकिन फिर भी 108 रुपए लीटर है। 40 रुपया अभी कम है। महंगाई तो 40 रुपया और बढ़ना चाहिए था। महंगाई उनके लिए ज्यादा लग रहा है जो 2 चक्का से 4 चक्का पे चले गए और 4 चक्का से हेलीकॉप्टर पे चले गए, उनके लिए महंगाई ज्यादा लग रहा है। क्या हम गरीब है, कमाने खाने वाले हैं, हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है। क्या लगता है आपको, अब की बार जातवाद पर लोग वोट कर रहा है कि विकास पर वोट कर रहा है? हम लोग तो विकास पे कर रहे हैं। हम लोग फूल मोहब्बत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने जा रहे हैं और बीजेपी को ही सरकार बनेगी। लेकिन कुछ लोग तो यह बात कहता है कि वीणा देवी क्षेत्र में घूमी ही नहीं, केवल राजपूत द्वार बनवाई। इस पर क्या कहना चाहिए? राजपूत द्वार बनवाई है, जगह जगह आप घूम करके देख लीजिए। जैसे फैक्ट्री मुजफ्फरपुर जिला में इससे पहले कितना फैक्ट्री हुआ करता था। फैक्ट्री लाने का कोई काम किया है तो वो वीणा देवी की है, बीजेपी की सरकार द्वारा किया गया है। इससे पहले तो वो भी नहीं था। मान लेते हैं अभी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में और विकास होगा। आगमन तो हो गया फैक्ट्री का, टाइम दीजिएगा तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा। राम मंदिर बनने पर क्या कहिएगा? राम मंदिर बनने पर बहुत खुश हैं हम लोग। विपक्षी कहता है कि राम मंदिर बनने से क्या विकास हो जाएगा? अरे क्या विकास हो जाएगा? तो आपने इससे पहले क्या विकास किया? आपने राम मंदिर बना, वहां पे रोजी रोजगार बढ़ा है। और इतना दिन से 500 साल से लड़ाई चल रही थी राम मंदिर पे। इतना पहले सरकार भी था, लेकिन कहा उसको कोई। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 17 महीना में इतना नौकरी दे, 5 लाख नौकरी दे दिए, हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 17 महीना में कौन सा आपने तीर मार लिया? उससे पहले भी तो आपके पापा थे, उससे पहले भी तो आपकी मम्मी थी। उन लोगों के पास दिमाग नहीं था जो हम बेरोजगारों को रोजगार दे। आपने कौन सा ऐसा तीर मार लिया कि 17 महीना में इतना रोजगार दे दिया? और रोजगार आपने कैसे दिया? आपके अधिकार ही नहीं था। अधिकार में तो नीतीश कुमार जी थे, आप तो उप मुख्यमंत्री थे। तो आपने कैसे रोजगार दे दिया? आप लोग आपने कहां से रोजगार दे दिया? आपके हाथ में तो पावर ही नहीं था। लेकिन ये तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता गुमराह हो रही है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है विपक्षी के द्वारा। रहता तब ना, ये यदि सीएम होते अब वो तब बोलते तो हम मान लेते। या लोगों के द्वारा जनता गुमराह नहीं हो सकता है। जनता आज के डेट में चालाक है, बहुत कुछ जान चुकी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यह बात चर्चाएं कर रहे हैं, जातिवाद की बात आ रही है। बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने यह देखा है कि जातिवाद को भी लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? हमारे साथ हम कोई जातिवाद को वैल्यू नहीं करते हैं। हमारे लिए मोदी श्रेष्ठ है, बीजेपी श्रेष्ठ है, वीणा देवी श्रेष्ठ है। हमको जो जानकारी है वो फुल विकास से ताल्लुकात रखती है। क्या लगता है अब की बार मोदी सरकार कितना पार करेगी? 400 पार करेगी। 400 पार करेगी, एकदम 400 पार करेगी, करने जा रही है। विश्वास है एकदम फुल 100% विश्वास है, 110% विश्वास है। चलिए, आप देख रहे हैं जनता का किस तरीके से विश्वास जो है मोदी सरकार में है और मोदी के कार्यों पर किस तरह से लोग विश्वास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की कुछ बातें भी निकल करके आती है कि सब चीजों के बावजूद भी कहीं कहीं कुछ जातिवाद होने लगता है। वह थोड़ा सा गड़बड़ है। जातिवाद का विरोध होना चाहिए। क्या कहिएगा भैया ये मोदी सरकार पर? मोदी सरकार के जो है कि सरकार तो बन रही है, और दूसरा बात कि हम ऑलरेडी जो है कि डिजिटल इंडिया के संचालक है। तो आज जो है कि बिना कोई गारंटर के या बिना कुछ भी प्रूफ जो है कि लीगल जो बहुत सारे लगाए जाते थे अकाउंट खोलने में, चाहे बहुत सारे काम के लिए दलाल लोगों के पीछे पड़े जाते थे। आज हम लोग भी जो है कि कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन इतना है कि हम लोगों के पास अथॉरिटी मिली हुई है कि एक सेंटर चला के और अपने जो है कि घर परिवार जो है कि खुश रखते हैं। और दूसरा बात कि ये सरकार नहीं होती तो कोई व्यक्ति जो है कि स्मार्टफोन नहीं चलाता। अगर इनके आने से ही इतना ज़्यादा विकास हुआ है, नहीं तो इनके डिजिटल इंडिया बना दिया मोदी जी। हाँ, डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ा हाथ है। और वो जो है कि ये दूसरे देश में जो है कि ये सब फैसिलिटी थी, यहाँ पे ये सब नहीं थी। और यहाँ पे लोग जो है कि जो लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं है, तो उनके ही जो है मम्मी पापा जो भी लोग हैं वो लोग कल चिट्ठी से काम चलाते हैं।
चलाते थे, आज सब कुछ क्विकली हो रही है, एकदम फास्ट हो रही है हर चीज़। जो गरीब आदमी कभी खाता खुलवाने के लिए मैंने बहुत लोगों का सहायता लेना पड़ता था, गारंटर बनाना पड़ता था, आज हम लोगों के माध्यम से उसको न गारंटर की ज़रूरत है। बहुत सारे आज जो है कि लोन चले हुए हैं, जो विश्वकर्मा योजना है, चाहे उद्यमी योजना है, ये सब के लिए कल किसी को जो है कि गरीब लोग 1 लाख अपने पूरे जीवन काल में नहीं देख पाते थे, ठीक ना। आज सभी गरीब लोगों के पास इतना हो गया है कि आज 2 लाख 3 लाख देखने के लिए उसको कोई बड़ा बात नहीं है। सरकार हर तरह की व्यवस्था कर रही है। मोदी सरकार यह गारंटी ले रही है कि हम तमाम नौजुवकों को जो है किसी न किसी रोजगार से जोड़ेंगे, और उसके लिए सरकार जो है उद्यमी योजना लाती है, और उस उद्यमी योजना में वह चाहे जिस प्रकार से हो लोन दे करके हो, और कम ब्याज दर पर मोदी गवर्नमेंट जो है लोन दे करके युवाओं को जो है आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। यह वास्तव में एक विकास कहा जा सकता है। आप और कुछ कहना चाहिएगा भैया? पहले बैंक में जिसके पास पैसा होता था वही खाता खुला था, आज के टाइम जीरो बैलेंस पे दरवाजे पर पहुंचे खाता खुल रहा है एक्चुअली। मतलब बहुत सा हुआ है, ऐसे बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। अच्छा, ये बतलाइए, एगो समय चला था जब अंग्रेज गवर्नमेंट था, तो ये जो नशा खिला करके लोगों को आदी बना देता था और लोगों से उसी तरह का काम करवाता था, तो क्या अंग्रेज नीति के साथ मोदी जी नहीं चल रहे हैं? यहाँ लोगों को, गरीब आदमी को गैस पर खाना बनाने का आदत बनवा दिए। ये फिर गैस किनने के लिए लोग पैसा नहीं है, क्या कहिएगा इस पर? ऐसी बात नहीं है कि सबके पास पैसा है, सब चीज, मतलब जो घर बैठे हुए हैं वही बेरोजगार, जिसमें हाथ पैर नहीं है उसको बेरोजगार कहा जा सकता है। नहीं, गैस के रही बात, ठीक ना। गैस अगर मान लेते हैं कि गैस नहीं रहती तभी तो जलावन से लोग बनाते थे कि नहीं, बोलिए। तो जब गैस आज आ गई है तो ये एक सुविधा है गैस का। जहाँ तक हमें देखा जाता है गांव के लिए जो सुविधा दिया गया है लेडीज लोगों को, तो ये जो बरसात उरसात होता है उसमें सुविधा हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति जिसको बरसात ये सब के टाइम में जो है तो उसके पास एक गैस खरीदने के लिए पैसा नहीं तो किसी के घर में जाइए और उसके बाद देखिए कि वो अधिकतर जो है कि गांव के जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो जिसके कमजोर कहिए, कमजोर आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है, वो अधिकतर जो है जलावन ही यूज करते हैं। जलावन तो नुकसानदेह भी है। लेकिन बहुत सारे परिवारों में ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाएं बोलती है पुरुष को कि गैस खरीदिए, नहीं तो खाना नहीं बनाएंगे। तो ये आदत मोदी जी बिगाड़ दिए। आदत मोदी जी बिगाड़ दिए तो उसको भी तो उस जिसको वो बोलती है उसको भी तो दिमाग होना चाहिए कि हम इतना मैनेज करें कि अपने परिवार को चला सके। ये भी तो मोदी जी नहीं आके आपको कर देंगे। क्या आप खाना खुद से नहीं बनाएंगे तो क्या मोदी जी आके बनाएंगे यहाँ पे? उधर भी कुछ बाकी है क्या? चलिए बुआ, आप नवयुवक हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो रोजगार वाला सरकार चाहिए कि बेरोजगार वाला सरकार चाहिए? रोजगार वाला सरकार। तो किसको वोट दीजिएगा? हम तो मोदी सरकार को देंगे। तो मोदी सरकार तो कोई गारंटी नहीं रहे, इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। भाजपा है तो भरोसा है। मोदी सरकार का मैनिफेस्टो कुछ है कि हम फलना काम करेंगे? मोदी सरकार बहुत बोले हुए हैं, आगे चल के बहुत कुछ करेंगे। और कहना चाहते हैं कि अभी वृद्धा पेंशन योजना हुआ, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का मुफ्त इलाज चल रहा है, हम सब मोदी का ही देन है। तो सभी कुल मिला करके मोदी पर भरोसा है जी। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, जैसे आपके द्वारा कहा जा रहा है कि उनका मैनिफेस्टो है, मोदी जी के पास मैनिफेस्टो नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा भ्रष्टाचार नहीं होगा, वैसा बड़ा घोटाला नहीं होगा? इसका गारंटी कौन लेगा? भ्रष्टाचार तो आज भी है भैया, भ्रष्टाचार है, मोदी जी पर तो कोई आरोप नहीं है। मोदी जी, आप ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, कोई ऐसा जगह नहीं है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। इस पर मोदी सरकार को अपने मैनिफेस्टो में यह लानी चाहिए कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आप लोगों को अपने एमपी से यह सवाल करना चाहिए कि आखिर हम जनता का जो मुख्य चीज है, ब्लॉक से कुछ काम होना है, हॉस्पिटल से कुछ काम होना है, थाना से कुछ काम होना है, और बगैर पैसे की
उगाही का वहाँ कोई काम नहीं होता है। उसमें ऐसे भी परिस्थिति में आप लोग दलाल को है। अभी मौका है, आवाज उठाना चाहिए। उसमें भी वैसे ही लोग दलाल हैं जो विपक्ष में बैठे हैं। हाँ। हर जगह देख लिया जाए, चाहे थाना हो या ब्लॉक हो या कोर्ट में चले जाइए, वही लोग दलाल हैं। आज वही महंगाई रख रहे हैं। ये आप पार्टी के प्रवक्ता के तरह बात कर रहे हैं, जनता की तरह बात नहीं, हम कर रहे हैं। बिल्कुल जनता की तरह बात कर रहे सच्चाई हैं। जो है, सच्चाई वास्तविक चीज है, और यह आपके लिए जितना लागू होता है उतना ही इनके लिए, उतना ही इनके लिए। ठीक है, हम प्रवक्ता- अगर भ्रष्टाचार होती है तो उसको आपके नेता के पास आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, आप वोट उस नेता को दे रहे हैं, लेकिन उसके पास अपनी आवाजों को पहुंचाना चाहिए कि आखिर हम लोग आपको वोट देते हैं और आपके शासन में नहीं, भ्रष्टाचार हमको होता है। नेता से कुछ नहीं चाहिए। हम निस्वार्थ भाव से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हम वैसे आदमी को सपोर्ट करेंगे जो राष्ट्र हित में काम करे, ना कि हमारे लिए काम करे। हम अपने कमाने खाने के लिए हम फिट हैं। हमको नेता से कुछ नहीं चाहिए, सरकार से कुछ नहीं चाहिए। जो मिल रहा है बाय डिफॉल्ट हमारे पास पहुंच रहा है। विशेष के लिए मोदी सरकार ऑलरेडी हम जनता के लिए सोच रही है। मोदी पर विश्वास है। मोदी पर विश्वास मोदी है। पर, और देश को जो सुरक्षित रखे, जो विश्व में भारत का नाम ऊपर करे, उसको हम लोग चुनेंगे। जो राष्ट्र के साथ है, हम उसके साथ। और जो हिंदू का बात करे, हिंदू के लिए लड़े, राम मंदिर का मुद्दा देखिए, धारा 370 देखिए। ये अगर मोदी जी नहीं रहते, विपक्ष मंदिर बनवा देता। 370 इतना दिन से कांग्रेस का सरकार था, 370 क्यों नहीं हटाया? वो भी तो कांग्रेस का ही देन था ना, गांधी नेहरू जी का। कांग्रेस यह बात कहती है, जैसे ब्राह्मण कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का संस्थापक हूँ, और उन्हीं के हाथ में यह शासन रहा 60 वर्षों तक। नहीं, ये तो किसने फिर- कह दिया कि ब्राह्मण के द्वारा हिंदू धर्म का संस्थापना हुई है? ये बात सब थी है, ये बनावटी बात है। अनकहा बात है। ये कब का बात है और किसने कहा? नेहरू जी भी तो ब्राह्मण थे। यही बात मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेहरू जी ब्राह्मण थे, वो कहते हैं, तो उनका बाल बच्चा क्यों नहीं बनवाया मंदिर? हाँ, इसके नाम पे क्यों इलेक्शन 370 क्यों नहीं हटाया? यही मेरा सवाल था ना, मेरा सवाल यही आज है। हिंदू को बोलता है, गाली देता है राहुल गांधी कि हिंदू अच्छा नहीं है, ये नहीं है। हिंदू मंदिर में जाता है लड़की छेड़ने के लिए, बस में लड़की छेड़ता है। ये सब बात कितना अच्छा है, कितना बिना जाने वस्तु को न छुए बम हो सकता है। हाँ। बिना जाने वस्तु को न छुए बम हो सकता है। ये कब था? 2014 के बाद तो हमने कभी नहीं सुना। हमको पाकिस्तान को फाड़ने वाला नेता चाहिए, न कि हिंदुस्तानियों को दबाने वाला। लेकिन वाजपेयी जी इंदिरा को दुर्गा का रूप कहे थे, दुर्गा का उपाधि दिए थे। उस समय तो हमारी जन्म नहीं थी, उस समय हमको हमारा समझ ठीक नहीं है। था, हम बच्चा थे उस आज समय। राहुल गांधी जी काहे नहीं अपने नानी के कदमों पर चल रहे हैं? काहे आज वो भी तो कुछ बन सकते हैं कि नहीं? आज उनको हिंदी बोलने नहीं आता है, सही से बात नहीं कर पाते हैं। आलू डाल के सोना निकलवा। आलू से छोड़िए ना, अभी वायरल हुआ था कि एक चुटकी में गरीबी मिटा हाँ, देंगे, झटके से 8500 रुपया। झटके में गरीबी हटा देंगे। कौन झटका मारेंगे कि गरीबी हट जाएगा? 70 साल से पहले कहाँ थे? उनका कई पीढ़ी झटके में हटा रहा है गरीबी, काहे नहीं हट रहा है? आप सुन रहे थे यहाँ के लोगों के बयान को। एक ही बात यहाँ के लोगों के बयान से निष्कर्ष निकलता है कि चाहे कुछ भी हो, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी पर लोगों का भरोसा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पर भरोसा है। बाकी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।